और मतलब नीयत खराब नहीं होती, लेकिन somehow बात करने का तरीका loses is lost during translation. यस वो जब एक्सप्रेस करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। बस बाबर की एक बड़े मजे की मैंने कहा था वो सीक्रेटिव हैं, तो आप देखें कि स्क्रीन पे भी आप देखें तो बाबर कभी भी हेड टू हेड किसी से बात नहीं करते। बाबर का हेड थोड़ा सा ऐसे होगा और बाबर ऐसे और जल्दी जल्दी बात करके भागने की कोशिश करते हैं। सो ही इज नॉट ऑन द स्क्रीन पर्सन, उनको बिल्कुल शौक नहीं है स्क्रीन पर आए। स्पॉटलाइट पसंद नहीं, स्पॉटलाइट नहीं पसंद। मैं तो इनको एडवर्टाइजमेंट्स भी जो मिलते हैं वो शायद पैसों की वजह से वो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लाइमलाइट का शौक बिल्कुल शौक नहीं है। और उनको सीक्रेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड बिल्कुल, क्योंकि अब तो मैं भी हो गया हूँ कि क्या ऐसी सीक्रेटिव लाइफ उनकी है। यस। अच्छा एक बात बताएं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट सराउंडिंग बाबर इस वक्त हम देख रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि विद इन द टीम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद सर्टेन टीम मेंबर्स, कुछ ये कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो सितारों के हवाले से क्या आप बता सकती हैं कि बाबर की जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, या अगर नहीं बन पा रही किसी के साथ, तो वो क्लोज उनके कॉलीग्स हैं जिनके साथ वो गेम खेलते हैं, या मैनेजमेंट है, क्या है, आप क्या बता सकती हैं? अच्छा, अगर हम ग्रैंड स्कीम में देखें तो एक टाइम पीरियड होता है लाइफ का जिसको बहुत सारे लोग ड्रेड करते हैं, डरते हैं उस टाइम से, उसको 7.5 बोलते हैं। क्या कहते हैं? 7.5 यानी 7.5 साल का एक पीरियड होता है जिसमें सैटर्न यानी शनि जो है वो आपके मून को क्रॉस करता है। ओके 7.5 साल तक करता है? 7.5 साल तक नहीं करता, 2.5 साल एक जगह होता है, फिर 2.5 साल एंड देन 2.5 साल। तो अभी पीक पे वो पीरियड चल रहा है शनि वाला, बिल्कुल शनि बाबर का। जी। तो जिसको शनि भारी कहना कहते हैं, हम कह सकते हैं कि बाबर के ऊपर इस टाइम पे प्रेशर भी बहुत है और उनको अकेलापन भी महसूस होगा। इनफैक्ट उनकी शादी क्यों नहीं करे बाबर फिर? बाबर शादी इसलिए सितारों के मुताबिक, सितारों में भी लिखी होती है ना ये चीजें। या अच्छा, बाबर कैन नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। ओके बाबर पहले अपने 2 + 2 = 4 - 502 करेंगे तो फिर शादी करेंगे। ओके लेकिन बाबर के चार्ट में जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है वो थोड़ा सा चल रहा है, वो खराब है। वो खराब है बिल्कुल। औरतों के मामले में उनकी कोई अच्छी लक नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि अगर उनके कभी कोई अफेयर्स रहे होंगे या कोई रिलेशनशिप्स रहे होंगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो क्या कि फीडबैक अब कहाँ से लूं मैं? बाबर तो नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, आपकी बातों को कोलैबोरेट भी तो करना ना किसी ने। बिल्कुल। तो उनके इतने अच्छे नहीं चल सकते, या तो बहुत सीक्रेटिव चलते होंगे और वो कभी बाहर बताने की कोशिश नहीं करते होंगे। तो बाबर का जो रिलेशनशिप का प्लैनेट है that's not nice। that's not वो detriment। कॉन्फ्लिक्ट के वापस मैं आना चाहूंगा, मुझे बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें पता चला ज़का अशरफ के साथ उनकी कहीं पे बात हुई कि जी ज़का अशरफ उनके फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर उनकी प्राइवेट चैट लीक हो गई जिसमें उन्होंने कहा मैंने तो उनको कॉल ही नहीं किया। ये जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो अगर आप देखा जाए तो सितारों में आई वुड सपोज कि जो हायरार्की होती है, आपके जो बॉसेस होते हैं उनके साथ ताल्लुकात के बारे में भी कुछ होता ही होगा ना, तो उसके बारे में क्या बता सकती हैं? तो जो शनि है वो टास्क मास्टर है, अथॉरिटी है, और वो ही जो है इनको इमोशनली अब सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो अथॉरिटीज के साथ आएगा। अच्छा। जिस के साथ भी अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट आया और वो थोड़े से पावर में बाबर से ऊपर हैं, बाबर हैज टू लर्न द लेसन कि थोड़ा ये टाइम होता है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके बात मानने की कोशिश। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में बाबर की जिंदगी का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो पीसीबी मैनेजमेंट की तरफ से ही आ रहा है एज पर द स्टार। बिल्कुल, उनके अथॉरिटी फिगर्स। अब वो पीसीबी मैनेजमेंट हो सकती है या कोई एक ऐसा अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है जिसको शायद हम जैसे कि ज़का अशरफ साहब, मे बी आई कैन नॉट नेम बिकॉज कोई अथॉरिटी। भाई ये कोई हमें नोटिस ना भेज देना, सू ना कर देना। ये अभी एक सितारों को लेके एक साइंस है, एक शौक की हद तक एक जो इल्म है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोई हतमी फैसला, हतमी नताइज नहीं है, इजी हो जाए हैं। अच्छा एक मैं आपसे जो बात पूछ रहा था, तो इसका मतलब है कि बाबर का जो टीम मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना कोई मेजर नहीं है। बाबर की लड़ाइयां भी बहुत हो रही है। प्रॉब्लम ये टीम मेंबर्स के साथ सितारों के मुताबिक बिल्कुल, क्योंकि मार्स जो इनके स्कॉर्पियो में है, तो मार्स ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो में और वहाँ 4 प्लैनेट्स हैं। तो मार्स जहाँ भी जाता है, मार्स इज अ वॉरियर प्लैनेट। तो सबके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, सबके साथ लड़ाइयाँ, और उनको कभी कभी खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो किससे लड़ रहे हैं। तो यार कोई उनको कंफर्ट देने वाला नहीं है कोई सितारों में? आई थिंक कि उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप आप कह रही हैं उनका नहीं बन सकता,
मैनेजमेंट के साथ उनके फड्डे चल रहे हैं कि नहीं बन सकता, मैंने कहा कह रही है ना कि बहुत अच्छी किस्मत नहीं है उनकी रिलेशनशिप को लेके, प्रॉब्लम है, अथॉरिटी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, टीम के विद इन भी लड़ाइयां हो रही है, तो कंफर्ट कहाँ ढूंढे बाबर यार? बाबर 32 के बाद थोड़ी सी उनकी लाइफ में कंफर्ट आनी शुरू होगी। अबे तो 32 तक वो क्या करेंगे? अब बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। वो तो ये तो उनके करियर को नेगेटिव। तो आप कह रहे हैं उनको लड़ाई करनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो ऐसी हैं कि उनके करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे सीखने की जरूरत है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। एक और चीज़ जो कि मुझे अभी डर है जिस चीज़ का, वो ये है कि अभी केतु उनके सन के ऊपर से ट्रांजिट करने वाला है। जब भी ये ट्रांजिट होता है तो आपकी कोई पब्लिक रेपुटेशन खराब होती है, या कोई हम कह सकते हैं कि उनका कोई कैप्टनसी जाने के भी चांसेस यहाँ पे। आप तो उनको जानते नहीं थे, आपको क्या हो रहा है? हमारे टीम के कप्तान तो है ना यार। देखिए, कप्तान हमेशा के लिए नहीं होता। इट्स समटाइम्स इट्स अ गुड टाइम टू स्टेप डाउन और बाकी लोगों को जो है मौका देना। तो आप कह रही हैं कि सितारों के मुताबिक उनके कैप्टनसी जाने का भी चांस है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी, क्योंकि और ये तो जो आप बात कर रही हैं कि पब्लिक एक रेपुटेशन, वो ऑलरेडी बहुत सारे क्वार्टर्स में बात हो रही है कि जिसे मैं अग्री नहीं करता, बट अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स आर सेइंग कि बाबर इज नॉट एज ग्रेट ऑफ अ प्लेयर as people have made him out to be. Yes. तो ये एक रेपुटेशन को लेके ऑलरेडी उनके ऊपर हो रहा है। Yes, क्योंकि उनके जितने भी अगर आप देखें तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। उनको हार्ड वर्क का बड़ा शौक है, स्ट्रेटेजी करने के साथ भी वो काम करते हैं। बट अगर इमोशन EQ जिसको हम कहते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, वो उनका थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल, उसको कंट्रोल में लाने की तो ये व्हाइल वी एट इट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो जका अशरफ साहब के बारे में कुछ आप बता सकती हैं हमें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जका अशरफ साहब के चार्ट के अंदर जो है परफेक्शनिज्म का और सेल्फ राइटियसनेस का एक सिग्नेचर है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, बाकी सारे गलत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो उनकी एज ऐसी है कि अगर हम देखें उनकी एज में, तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, तजर्बा उनके पास है, और मुंह पे बाल नहीं सफेद किए उन्होंने। बिल्कुल, और उन्होंने सब डिसाइड करा हुआ है। लाइक उनके दिमाग में जो चीज आ गई है वो आ गई है, अब वो उसको चेंज नहीं करेंगे। बट इफ बहुत रिजिडिटी है। प्लस अगर आप देखें तो करंटली चीजें शिफ्ट हो रही हैं। क्रिकेट टोटली आप देखें कितने सारे रूल्स चेंज हो गए। आई डोंट नो कि आप देखते हैं नहीं देखते, बट बहुत ज्यादा बाजी सब जानती है, हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, आप बिल्कुल जानते होंगे, हमें कुछ नहीं पता क्या। नहीं, बिल्कुल आप जानते होंगे। तो इनका थोड़ा सा ये है कि जका अशरफ साहब थोड़ा सा सेल्फ राइटियस किस्म के इंसान हैं, जिनको हर चीज परफेक्ट लगती है। तो मसला ये है बाजी के अपना बाबर आजम भी फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, और जो अथॉरिटी फिगर है उनके ऊपर वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये समझ लें कि दो शेर आपस में आमने सामने हो गए हैं। बिल्कुल, और कोई भी बैक डाउन नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्लेयर्स की गेम है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। और बॉडी लैंग्वेज से, वैसे आप क्योंकि साइको एनालाइज कर लेती हैं बॉडी लैंग्वेज से भी, जो हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है उससे क्या ये बात कुछ नजर आ रही है, महसूस होती है? बिल्कुल पता चल रही होती है कि आपको कोहेरेंस नहीं है टीम के अंदर। जो कोहेरेंस होती है कि अब हमें याद है जब टीम, there's also a lot of stiffness I feel. Yes, everybody feels like they've been boxed into something. Yes, and like they're walking on the eggshells कि कुछ हो गया, अब गलत हो गया। तो अगर आप देखें तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे नजर नहीं जो आता। मुझे फखर जमान में आया कॉन्फिडेंस नजर उनकी शॉट्स में ऑब्वियसली आई कुड सी दैट थोड़ा सा उनमें वो दलेरी वाला एलिमेंट है कि वो डरे हुए नहीं है किसी से। बाकी सबको जब आप परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा भी जब परफॉर्म करें, ऐसा लगता है कि समथिंग इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम गोइंग all the way to max 200. Okay, फखर जमान के चार्ट में जो है अच्छा, फखर का भी चार्ट देखा हुआ मैंने सरसरी सा देखा था, तो उनको अथॉरिटीज की काफी सपोर्ट है।